हर्ष, अगली कॉल कौन सी होगी? जी अगली कॉल NHPC की है, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। CLSC की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी और आउट परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने हाई कन्विक्शन की भी यहाँ पर बात करी है कि काफ़ी ज़्यादा कन्विक्ट हैं वो इसको लेकर, यहाँ पर स्टॉक को लेकर, और 170 रुपये का लक्ष्य दिया है यहाँ पर। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो नतीजे हैं वो ठीक ठाक रहे हैं, जिस तरह की उम्मीद थी वैसे ही मान के चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक रीज़न दिया है कि Q2 में जो हल्का सा दबाव देखने को मिला है वो क्यों देखने को मिला है। वो इसलिए देखने को मिला है क्योंकि जो पार्वती 2 है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, उसके अलावा जो तीस्ता 5 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बंद रहने का असर जो है इस पर Q2 में एक दबाव के तौर पे देखने को मिला है। हालांकि इनका ये कहना है कि वित्त वर्ष 2025 से लेकर 28 के बीच में आप रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन का जो सेगमेंट है कंपनी का, उसमें 114% का जंप देखने को मिलेगा। जबकि 5 सालों में कंपनी ने इस सेगमेंट में जो परफॉर्मेंस रही है वो सिर्फ 2% रही है, यानी कि 2% पिछले 5 सालों में, अब आने वाले सालों में 2025 से 28 के बीच में 114% का जंप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अर्निंग पर शेयर में आने वाले क्वार्टर्स में एक बेहतर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा FY25 से लेकर 27 के बीच में रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इसमें भी 419 बेसिस पॉइंट का सुधार हो सकता है। ये इस पर जो है हम लोग बातचीत कर रहे थे कि ये जो कुछ एक टारगेट, हालांकि मुझे CLSC नहीं याद आ रहा था, तो मैंने सुबह ये तो देखा था कि इस पर जो है बड़े टारगेट आ रहे हैं। लेकिन बड़े टारगेट वही हम लोग बात कर रहे थे कि टारगेट बड़े बड़े आ जाते हैं। आज भी रचित जी से जब हम लोग कल, अब शनिवार का दिन है, 2 बजे जब भी डिस्कस करते हैं हर्ष कि NHPC को लेकर के छोटे शेयरों में, वही कहते हैं कि नहीं हर्ष की रिपोर्ट थी वो डबल होगा। और ये साल भर से मतलब जो है सर मेरी रिपोर्ट नहीं, सिर्फ ब्रोकरेज की रिपोर्ट वो वही तो, लेकिन वो बोलते हैं ये हर्ष ने बोला था। तो अब देखते हैं कल जब हम लोग 2 बजे डिस्कस करेंगे तो इस रिपोर्ट का भी हवाला निश्चित रूप से डिस्को किया जाएगा। लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर, क्या टिप्पणी आपकी NHPC? विपुल सर देखिए, हम तो आज सुबह भी डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन ये बहुत बढ़िया, आज तो सर मैंने भी सीख लिया है, हर्ष जी का रिपोर्ट है। आज से हम भी यही बोलेंगे। देखिए 80 के आसपास का भी प्राइस है, मुझे लगता है कि 65 में आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप बाय करना चाहते हो। अभी भी क्या सर नीचे आ रहा है एंड एक टॉप बना के चार्ट में लग रहा है कि एक बार आपको पर्टिकुलर जोन से भी एक बार 73-75 तक ये आपको आते हुए दिखाई देंगे शॉर्ट टाइम में। नेक्स्ट मान लीजिए 2-3 हफ्ते में पॉसिबिलिटीज है, तो 74-75 में आता है तो फिर से बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। 65 विल बी योर स्टॉप लॉस। और बहुत टाइम से सर कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ये चलेगा ना 90 के ऊपर, तो अभी 80 है, 75-76 आता है तो बाय करने का सलाह रहेगा। आप वहां पे एक्यूमुलेशन कीजिए, फिर से बाय करके जा सकते हो। 65 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, फिर से आपको जो है 85-90 आते हुए दिखेंगे। लेकिन 95 के ऊपर जो रैली होगा वो रैली आपको बहुत लंबा चलते हुए दिखाई देंगे। 90 से नीचे कुछ भी रैली होगा ना, 87-88 वो लंबा चलेगा नहीं, फिर से आपको एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई देंगे। तो 90 के ऊपर फ्रेश लंबा, मुझे लगता है कि 115 अभी बहुत दूर है, मैं उतना टारगेट जा नहीं पा रहा हूँ। एटलीस्ट 90 क्रॉस हो जाए, अभी का ट्रेंड यही बता रहा है कि 75-73 ऑन द वे। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है।